महावीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादी देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादी देवी खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, सर्वज्ञ वीतराग प्रभु रामचंद्र की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महामंडराज की, तीन कमलों कोटि महामंडराजों की, पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी, अभिमत सागर जी, सहज सागर जी महाराज की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर सर्वज्ञ प्रभु की वीतरागमय वाणी ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। जो भगवान ने कहा है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो भगवान ने कहा है उसे कोई दिव्यांशु टाल नहीं सकता। स्वप्न देखे गए थे तृतीय काल में, फलित हो रहे हैं पंचम काल में कि बछड़े ही धर्म का रथ खींचेंगे, तो आगवानी में बछड़े ही रथ खींच रहे थे। जब कार्य मंगल होना हो तो सारे सूचक मंगल होते हैं। कल जब छतरपुर से महिबा के लिए आ रहे थे तो मार्ग में बछड़े गाय का दूध पी रहे थे। पंडाल में प्रवेश हुआ तो भरे हुए कलश जा रहे हैं। ध्वजारोहण हुआ तो ईशान की ओर हुआ। सारे कार्य मंगल होना है। क्यों क्यों नहीं भाई, तीर्थंकर अपना पुण्य लेकर के आते हैं। जाके देख करके आओ डेरा पहाड़ी में, अब तुम देख करके आओ परवारी मोहल्ले में। तीर्थंकर अपना पुण्य, अपनी भीड़, वो पूरी भीड़ जो वहां अयोध्या की थी अब बनारस में आ गई। कोई कहे कुछ भी, लेकिन हो जो होना है सो होना है, फिर काहे को रोना है। दिव्यांशु बेटा, भगवान का ये अतिशय है, जब सामान्य जनता का कोष खत्म नहीं होता तो जिनालय का कोष कैसे खत्म हुआ। ज्ञान का कोष भरने वाले तीर्थंकर प्रभु हैं। बछड़े ने रथ तो खींच लिया भाई। मां, कितनी माताओं ने यहां मंडप शुद्धि करी। ध्यान से सुनना आज आप। बड़े पुण्यात्मा लोग ही बड़े पुण्य के काम कर पाते हैं। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। सिद्धू, तुमको लग रहा है कि पंचकर्णक चल रहा है, वहां जाकर के स्वर्ग में देखो, सौधर्मेंद्र भी कह रहा होगा मैं तो तीर्थंकर के सद्भाव में जाता हूं, ये लोग तीर्थंकर के अभाव में भी भक्ति कर रहे हैं, इनसे ज्यादा धन्य कौन है।
दिव्यांशु भाई, तीर्थंकर अभी हैं साक्षात? अवधि ज्ञानी मुनराज है क्या भरत क्षेत्र में साक्षात? मनपर्य ज्ञानी, रिद्धिधारी, फिर भी क्या सातिशय पुण्य उदय में आया है छतरपुर जिले का। पंडित जी, ऐसे ही सौदर मिंद्र भागता होगा, कहीं सुमेरु की ओर, कभी ऐरावत क्षेत्र की ओर, कभी विदेह क्षेत्र की ओर, सब जगह तीर्थंकर के पंचगना चल रहे हैं। देखो भरे हुए कलश आ रहे हैं। पंडित जी, ये कहलाता है नियोग। इनको भी बुलाया क्या भैया? क्यों दिव्यांशु, इनको भी बुलाया क्या? बुलाना नहीं पड़ता, निमित्त शुभ मिलते हैं और जो बनाए जाते हैं वो शुभ होते नहीं। दुकान वगैरह है किसी की यहां पे? छतरपुर में तो होगी भैया। एक निमित्त शास्त्र कहता है, हमने जंगल गए थे हम लोग अजितनाथ जिनालय की ओर पंडित जी, तो एक दुकानदार की पट्टी पर पत्थर रखे थे, तो हमको समझ में नहीं आया कि पत्थर क्यों लगे। हमको ये लगा कि दुकान वगैरह बाहर निकालता होगा तो व्यवस्था के लिए। फिर एक बालक ने बोला, महाराज जी बड़े पापी लोग हैं। सुनो ध्यान से। बोले सब पापी लोग हैं। हमने क्यों? बोले कहीं गाय रात को बैठ ना जाए, गोबर ना कर दे, इसलिए बेचारे पत्थर रख देते, भले ही वो बाहर गीली होती रहे। अरे ताली क्यों बजा रहे भैया? पहले समझो, पहले समझो छोटू। पत्थर रख देते हैं। पंडित जी, निमित्त शास्त्र कहता है जिसकी दुकान के बाहर, गृह के बाहर गाय स्वतः गोबर करती है द्वार पर, उसके यहां धन और शांति की वर्षा होती है। लेकिन नहीं जानते हैं, जैसे इन्होंने ताली बजा दी, पता नहीं कब बजाना थी लेकिन बजा दी। ऐसे जानते नहीं है, इसलिए आप परेशान रहते हैं। भैया शुभम पंडित जी से बोलना, ये राजधानी रही है, महेबा राजधानी थी ना। राजा छत्रसाल की राजधानी थी। अभी जिन शासन की प्रभावना स्थली है। जमींदारी तो ठीक है, जमींदारी है तो एक ऐसी मंदिर और बनवाओ, तब जमींदार माने जाओगे। जमीन में आपने धन लगा दिया, वो जमींदारी नहीं है। आपने जमीन में जिनालय की स्थापित की है, वो जमींदारी है। छोटू सुनो बेटा, आज तो समय बहुत हो गया है, प्रारंभ करते हैं। पंडित जी, जीवन दुखमय है, जीवन दुखमय है और शरीर रोगमय है। लेकिन जीवन दुखमय है, शरीर रोगमय है। भाई आत्मा रोगमय नहीं है, आत्मा केवल आनंदमय ज्ञानमय है। उसकी प्राप्ति करने के लिए धर्म कथा का श्रवण अनिवार्य है। जो जीव धर्म कथा का श्रवण करता है, जैसे बिजली गिरते ही पर्वत के टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे उसके अंदर विराजी पाप का जो आत्मा है वो पावन हो जाती है, पर्वत टूट जाता है, कर्म भी बिखर जाते हैं। भगवान रविशेन स्वामी जिन्होंने राम कथा लिखी है, पद्म पुराण जी में कहते हैं, जिसका मुख जिनेंद्र भगवान की कथा ना कर पाए, उसका मुख मुख नहीं, खाली एक दुर्गंधमय गड्ढा है। जिसके दांत प्रभु की कथा में मुस्कुरा ना पाए, वे दांत कीड़ों से भरे हुए गड्ढों के तुल्य है। जिनके कान जिनेंद्र भगवान की कथा ना सुन पाए, वे यव नाली के समान है, व्यर्थ के हैं।
ऋषभ पंडित जी। इसलिए समय समय पर कथा होती रहना चाहिए। कथा कौन सी सुनना है, सत्य वाली या असत्य वाली? हैं दिव्यांशु, कथा कौन सी सुनना है? लेकिन भैया तुम लोग सुन तो लेते ले हो, गुनते तो हो नहीं। जितने बाहर बैठे हैं भैया, श्री राम को कौन कौन मानता है? पक्का अच्छे से? मां आप लोग नहीं मानते? सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र को नहीं मानते? कितने लोग श्री राम को मानते हैं? अब बताओ कितने लोग सर्वज्ञ श्री राम की मानते हैं? श्री राम को तो मानते हो भैया, श्री राम की भी मानते हो क्या? हैं? भगवान श्री राम ने कभी गुटखा नहीं खाया? कभी कहा उन्होंने कि भैया गुटखा खाओ? बोलो अजित, कभी श्री राम प्रभु ने कहा कि मदिरा पान करो? कभी उन्होंने कहा कि सत्य व्यसन का सेवन करो? कभी उन्होंने कहा कि मांस खाओ? भैया राम को तो मानते हो और राम की नहीं मानते हो तो राम कैसे बनोगे? राम को मानोगे और राम के साथ राम की मानोगे तो राम बनोगे, वरना रावण बनना पड़ेगा। विष्णु भगवान की तो बात है, भगवान को तुम सब मानते हो, भैया भगवान की भी तो मानो। किसी का आपने आमंत्रण किया पंडित जी, तो आमंत्रण करने के साथ उसको स्थान भी देते हैं। जिनवाणी को आपने आह्वान किया भैया स्वाध्याय मंडल, कर्णांजलि में जिनवाणी सुनी, भैया जीवन में भी उतारना पड़ेगा। जितनी आपकी शक्ति है उतना तो कम से कम दीप उतारना ही पड़ेगा, और नहीं उतार पाए तो अपने आप को तुम भगवान का भक्त मत मानना। अपने आप को तुम भगवान का भक्त मत मानना अगर तुम भगवान की बातों को अपने अंदर नहीं उतार पाए। जो सामान्य होता है वही विशेष होता है। मां एक दिन ऐसा था कि आप किसी की कन्या थे, सामान्य जीवन था। फिर क्या हुआ? फिर आपका विवाह हुआ, आपका जीवन परिवर्तित हुआ। अभी आप विशेष नहीं बने। जो आपके पति की मां है वो विशेष हो गई। अब वो क्या हो गई? क्या हो गई? वो विशेष हो गई। पहले वो मां थी, अब सासू मां हो गई। पंडित जी विशेष बनने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। विशेष बनने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। जो धैर्य रखता है वो विशेष भी बनता है और विशेष गुणों को भी प्राप्त करता है। भैया जितेंद्र भैया धैर्य रखना पड़ता है। देखो कहां आप वेदी प्रतिष्ठा करा रहे थे, भगवान पारसनाथ कह रहे थे ये महेबा अतिशय क्षेत्र है, तो यहाँ वेदी प्रतिष्ठा नहीं पंचकल्याणा की होगा। धैर्य रखना पड़ता है। पहले सामान्य बनना पड़ता है। फिर प्रदीप भैया कहां है? प्रदीप भैया कल आपने कुछ प्रतिमाओं का शुद्धिकरण फिर से हो इसलिए निष्ठापन किया, तो पहले उनको ऋषभ पंडित जी पहले उनको सामान्य किया है, पाषाण किया है। फिर कारीगर उसमें विशेषता विशेष लाएगा और फिर पुनः भगवान के संस्कार होंगे, फिर प्रतिमा फिर विशेषता देगी। समझो समझो विषय समझो। सिद्धू सामान्य ही विशेष बनता है, बस गुणों की श्रृंखला होना चाहिए। एक दिन वो था मां कौशल्या के गर्भ में जीव आया। वो कोई सामान्य था लेकिन अपने पुरुषार्थ से विशेष बना। गर्भ में आया जीव, जो जीव गर्भ में आता है
वो अपने लक्षण लेकर के आता है। जो जीव गर्भ में आता है वो अपने लक्षण लेकर के आता है। हर मटके को ऐसा लेके नहीं जाया जाता है, कुछ मटके ऐसे भी जाते हैं सुबह सुबह 6 बजे। कुछ मटके अग्नि प्रज्वलित होकर के भी रस्सी बांधकर आगे जाते हैं। देखिए कि नहीं देखिए भैया आप लोगों ने? भैया कुछ मटके ऐसे भी होते हैं जो शिखर पर चढ़ाए जाते हैं। हर वस्तु अपनी विशेषता लेकर के आती है। अब परमेश सागर जी, जो जीव जैसा जीव आता है गर्भ में वो वैसा पुण्य लेकर के आता है ऋषभ पंडित जी, और वो पुण्य इसका गर्भ अवस्था से दिखता है। श्री राम गर्भ अवस्था में जब मां कौशल्या गर्भ में आए तब से बलभद्र बनकर आए। अभी उदय नहीं आया बलभद्र का, लेकिन सत्तम में रखा है। सत्तम में रखी वस्तु भी आनंद देती है। मां जिस दिन बेटे का जन्म हो उस दिन से बहू की इच्छा प्रारंभ हो जाती है नहीं? वो अभी बेटा छोटा सा है, बहू नहीं है ऋषभ पंडित जी, लेकिन मां नाती पोतों को भी देख लेती है। क्यों देख लेती है गोलू? बोल भाई, कैसे देख लेती है? ये बेटा दृष्टि का प्रभाव है। जब श्री राम गर्भ में आए थे तो वो भी कुछ लेकर के आए थे। वो था उनका साथी सह पुण्य। जैसे वो गर्भ में आए पिता का यश बढ़ा, पिता की संपत्ति बढ़ी, मां के अंतरंग में एक विनय की विशेषता आई, मर्यादा बढ़ी, घटी नहीं। अब आजकल तो भाई पंचम काल है। अब पंडित जी कभी मौका पड़ेगा तो आपको पंचम काल की रामायण सुनाएंगे। हो भैया, यहाँ बोलना पड़ता है पल्ला ले लो, और उस समय लोग पल्ला लेकर के चलते थे। बेटा निखिल, जब भगवान बनने वाला भगवान गर्भ में आया, बनने वाला भगवान गर्भ में आया और मां के अंदर मर्यादाओं की सैलाब उमड़ पड़ा, तब सोचो बेटा, जब साक्षात भगवान साक्षात जब जन्म के बाद कल्याण करने के बाद अपना सामने अरिहंत अवस्था में घूमते होंगे तब कैसा लगता होगा? सौदर मित्र कहां है भैया? अंदर है भैया। जब उन्हीं श्री राम का जन्म हुआ तब चारों ओर हर्ष छाया, लेकिन हर किसी के यहां हर्ष नहीं छाया। जैसे किसी को भी कोरोना हो जाए तो अभी तो ठीक हो जाता है, फिर बाद में उसका साइड इफेक्ट मालूम चलता है। समझ रहे ना सुधांशु? ओ भाई संदेश, बेटा बाद में मालूम चलता है, बोले कमजोरी सी आ रही है। भैया श्री राम के जन्म के समय अयोध्या में तो बड़ा उत्सव था, लेकिन लंका में वहां पर सिंहासन कंपित हो रहे थे। जिसके पाप का उदय है, पुण्यात्मा का जन्म भी उसके लिए पापमय हो जाता है। जिसका पुण्य का उदय है, पुण्यात्मा का जन्म उसके लिए पुण्य की वृद्धि देकर के जाता है। जन्म भी हो गया, लेकिन कहते हैं ना, लालन के पूत पालन में दिखते हैं। बालक अवस्था से ही गंभीर, शांत, धैर्यवान, आचारवान, भोजन की प्रवृत्ति एकदम विनम्र। सुनो सुनो, बाल्य अवस्था में श्री राम के गुण सुनो। सबसे पहला गुण था उनका गंभीर। ऐसा नहीं था कि दिन भर चेहरा लटकाए घूमते थे। दीप तुम्हारे जैसे सुनो,
दिन भर चेहरा लटका के नहीं घूमते थे। देखो तुम प्रमोद भैया का मास्क उतरवाओ, चेहरा देखो वो उतरा ही घूमता है। देखो वो चढ़ाना, जैसे बोलते ना बुंदेलखंड में, दो खपच्ची, खपच्ची समझते, खपच्ची समझते, खपच्ची, दो लकड़ियां फंसाना पड़ती हैं। भैया तीर्थंकर के पिताजी हो, ये मुस्कुराहट तो कभी उतरनी नहीं चाहिए। ये प्रमुदित परिणाम है, लेकिन गंभीरता, बाल्य अवस्था से ही गंभीर मर्यादा, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, ये भावुकता सब बिगाड़ देती है पंडित जी। अंकुर बेटा कब क्या बोलना है, ये वचनालाप गंभीरता से आती है। और ऐसा नहीं है कि पुरुषार्थ करने से आप अपनी प्रकृति नहीं बदल सकते। पुरुषार्थ करने से कम मंद तो कर सकते हो। कोई डॉक्टर है यहाँ पे? डॉक्टर साहब रोग क्यों होते हैं? डॉक्टर साहब रोग क्यों होते हैं बताइए। मामा नहीं, डॉक्टर है अभी। बताओ डॉक्टर साहब रोग क्यों होते हैं? मूल कारण क्या है? ये कह रहे हैं असंयमित खाने पीने से रोग होते हैं। अब एक बात तो बताओ, आज का जन्मा बालक है और उसको शुगर निकल गई है, ऐसे है कि नहीं? उसने कौन सा भोजन कर लिया? डॉक्टर साहब जैन आयुर्वेद भी है। आयुर्वेद कहता है वात पित्त और कफ के वैषम्य से ही रोग होते हैं। जितने रोग होते हैं वो सब वात पित्त और कफ के वैषम्य से होते हैं। जब तक वात पित्त कफ समान है तब तक शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा। सुन रहे निखिल बेटा, वात पित्त कफ का वैषम होता है तो रोग आते हैं, और जहां मर्यादा का वैषम होता है वहां बेटा शरीर में नहीं जीवन में रोग आते हैं। पहले क्या मर्यादाएं थी, अब तो भैया लकी भैया सास बहू दोनों एक ही गाड़ी में सूट पहन के घूम रही हैं। सब पता नहीं उनकी बहू का क्या होगा। कुछ दिन बाद ऐसा आएगा कि नत बहू चलाएगी, सास बाजू में मिलेगी और जो दादी सास वो पीछे बैठी मिलेगी। मां मर्यादा बहुत बड़ी वस्तु है। मर्यादा बहुत बड़ी वस्तु है। किसी के नाम के आगे लिखा है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो ऐसे ही नहीं लिखा। 5 लाख वर्ष पूर्व हुए थे श्री राम। कितने वर्ष पूर्व? 5 लाख वर्ष पूर्व हुए थे श्री राम। लेकिन आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से ही चलते हैं। दिव्यांशु बेटा अपन यहां सत्य कथा सुनना, उस कथा को सुनना जो आपने कभी नहीं सुनी। श्री राम ने युद्ध किया, श्री राम ने सीता को रावण के यहां से वापस लाए, लव कुश को जन्म दिया, ये सब तो सुना है। लेकिन इस बीच में बहुत कुछ और भी हुआ जो श्री राम का आध्यात्मिक पक्ष था, श्री राम का नीति पक्ष था, आचार विचार का पक्ष था। उसे कभी भी पंचम काल में किसी ने याद नहीं किया। कौशल्या के तो राम थे, लेकिन भाई आध्यात्मिक राम थे। युद्ध भी किया तो किसी को मारा नहीं। ऋषभ पंडित जी उन्होंने पहले उसको बंदी बनाया, बंदी नहीं बना, फिर वध की बात आई। सौरभ भाई पहले उन्होंने नागपाश से बांधा और बंदी कर लिया। क्यों? हमें व्यक्ति के परिणाम बदलना है, पर्याय थोड़ा ना बदलना है। मारना किसी का हल नहीं है। मां बच्चा फेल हो जाए तो मारना नहीं, उसको बोलना बेटा कोई बात नहीं, अपन फिर से पढ़ेंगे।
उसको बोलना बेटा कोई बात नहीं, गलती हो जाए बेटा अपन रुको, अपन इसका सुधार करेंगे। और वो स्वयं कह रहा है ऋषभ पंडित जी, किसी से गलती हो गई, वो कह रहा है भैया क्षमा कर दो, उसके बाद भी तुम उसको पीट रहे हो, तुम बताओ किसके भक्त हो। विष्णु को ये हाथ जोड़ के खड़ा है, कह रहा है भैया हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो, तो भी उसको पीटोगे। न्याय का मतलब क्या होता है? फांसी देना कोई न्याय नहीं है, व्यक्ति के अंदर परिणमन लाना चाहिए। बाल्य अवस्था से ही गंभीर, मर्यादित और जिनके वचनों की प्रवृत्ति ऐसी थी जैसे मोती झर रहे हो। शांति धारा चल रही भैया, जब शांति धारा चले तो शांति धारण करना चाहिए। सारे काम अपने आप हो जाएंगे, आप विकल्प नहीं करना। महिबा के कितने लोग हैं, महिबा के, चाहे ब्यारी के हों, नौगांव के हों, छतरपुर के, महिबा के कितने वैसे। हाँ भैया, जब तक जिनालय व्यवस्थित रहेगा आप भी व्यवस्थित रहोगे। मामा तुम तो पुण्य मनाना, किसी ने बनाई है खीर और किसी ने खाई है खीर। शशांक पुण्य मनाना भाई, जिसके पास वस्त्र हैं उसको सब दे रहे हैं, जिसके पास धन है उसकी सब सेवा कर रहे हैं। जहां बेटा कोई नहीं है वहां तुम हो, ये अपना पुण्य मानना। ये मत सोचना कहां छोटी सी जगह में मैं सौधर्मेंद्र बनाऊं, ये मत सोचना कि कहां छोटी सी जगह में मैं इंद्र बनाऊं। भैया तीर्थंकर कहीं के भी हों, पुण्य छोटा नहीं देते, पुण्य वो बड़ा ही देते। बोलो निखिल, आज तुमने आचार्य से दीक्षा ले ली, अंकुर तुम भी गए, तुमने आचार्य से दीक्षा ले ली, ऋषभ पंडित जी भी किसी और से दीक्षा ले ली, किसी ने सहज सागर से ले ली। भैया क्यों अप्रमेय सागर जी? ये क्या आचार्य परमेष्ठी गुण स्थान भी दे देते हैं? अगर देते होते तो छठवा कोई नहीं लेता पंडित जी, सातवा कोई नहीं लेता, हर कोई 14वां ही लेता। और गुण स्थान दे देते तो वो अपने गुण स्थान छठवें में रहते क्यों? तो स्वयं मोक्ष नहीं चले जाते। समझो, गुरु संस्कार देते हैं, माता पिता संस्कार देते हैं, उन संस्कार को बनाना हमारा कर्तव्य है। बेटा दिव्यांशु, पिताजी को ध्यान से देखना, उन्होंने तुमको जन्म दिया है ना, इससे बड़ा उनके लिए, आपके लिए कोई और उपकार नहीं है। उनकी पापियों की तरह तो नहीं है कि कटवा के फिकवा के उन्होंने पता नहीं कहां डाल दिया। उनकी तरह तो नहीं है कि कचरे में फेंक आए। तुम भाई पिता का मां का उपकार मानना कि उन्होंने तुमको जन्म दिया है, और अपने पूर्व के परिणामों को यहीं से नमस्कार करना कि मुझे उत्तम कुल मिला है। श्री राम का जन्म मां कौशल्या के गर्भ से क्यों हुआ? वो उस भाव का पुण्य नहीं था, पूर्व का पुण्य था। लेकिन पंडित जी संस्कार व्यक्ति साथ में लाता है, बताएं कैसे? क्यों भाई साहब? सही है, एक मिनट खड़े तो हो ना। क्या नियोग है, एक भैया हमारे सामने विधान करा रहे हैं और एक भैया आचार्य के साथ सिंहासन के बाजू बैठे। विश्रुत सागर जी हैं, विश्रुत सागर जी उनके छोटे भैया हैं। वो भैया आपके घर में हम ब्रह्मचारी अवस्था में भी गए हैं, मुनि बन के भी गए हैं, जब अलग से संघ बना तब भी गए हैं, जब तुम कुंवारे थे तब भी गए हैं, और जब तुम कुंवारे नहीं बचे तब भी गए ना। लेकिन भैया एक बात तो बताओ और सुनो, क्या पुण्य का नियोग होता है? क्योंकि भैया अकेले महाराज नहीं है, पिताजी भी महाराज है, वो दोनों आचार्य के साथ है, अभी आराम है। सही है भैया? ऐसा क्या हुआ तुम बस फंसे रह गए? कुछ तो हुआ है। जीव अपने संस्कार लेकर के आता है, उसमें कुछ वृद्धि करना पड़ती है। ऐसा कोई है जिसके पिताजी ने दुकान खोल के दी हो? क्यों प्रदीप भैया?
पिताजी ने दुकान खोल के दी कि आपने खोली? बताओ, ऐसा कोई है जिसके पिताजी ने दुकान खोली हो और पिताजी के साथ दुकान पर बैठा हो? कोई है? चलो अनु, बेटा पिताजी ने दुकान खोल दी, सिद्धू कुछ तो उन्होंने माल रख के तुमको दे दिया। अब तुम्हारी होना चाहिए, एक शब्द आता है कुवत, समझते ना? आपके अंदर योग्यता होना चाहिए। कौन सी? जो पिताजी ने लगाया है वो तो लगा रहे, लेकिन वो उतना उससे ज्यादा तुम पिताजी को दे दो, बोले पिताजी अब आप संभालो, हम देख रहे हैं। तब तो पिताजी बोले कि मेरी संतान अभिजात है। सुनो संदेश बेटा, 3 प्रकार की संतानें होती हैं, कुलंगार, अनुजात और अभिजात। किसी से बोलना नहीं कौन कौन है, सब समझ जाएंगे भी। श्री राम कौन सी संतान थे तुमको भी समझ में आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। निखिल अपने में देखना भाई। कीर्तन कहाँ है बेटा? सुनो, 3 प्रकार की संतान होती है। एक संतान वो कह रही है भैया पिताजी ने जो दान बोला था तो पिताजी जानो का काम जाने, हम तो नहीं दे रहे। और जितनी संपत्ति पिताजी दे गए थे तुमने सब खा पी के सब खत्म कर दी, यश भी खत्म कर दिया, नाम भी खत्म कर दिया, संपत्ति भी खत्म कर दी। वो कुलंगार है, कुल में अंगारे के समान आग लगाया है, वो कुलंगार संतान है। अपने में देखना भाई। कीर्तन बेटा अपने में देखना, कहीं मैं तीनों में से किस श्रेणी में हूं बेटा? एक होता है अनुजात, पिता की दी हुई संपत्ति को बना के रखता है, बस जितनी भी हो, बढ़ाता नहीं है, घटाता नहीं है, बस वो चल रहा है। पिताजी 2 एकड़ छोड़ गए तो 2 ही एकड़ चल रही है उसकी। न उन्होंने पिताजी का यश बढ़ाया, न कीर्ति बढ़ाई, न अपना पुण्य बढ़ाया। जितना लाए थे बराबर चल रहा है, मेंटेन कर रहे हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अनुजात। एक कहलाते हैं अभिजात, जो पिता की संपत्ति को, यश को, वैभव को, नाम को दिन दुगना रात चौगुना नहीं, हर दिन 100 गुना, रात को 1000 गुना बढ़ाते हैं। ये अभिजात संतान कहलाती है। श्री राम कोई और नहीं अभिजात थे। शशांक भाई, कीर्तन भाई सुनो, श्री राम कोई और नहीं थे, वे अभिजात संतान थे। पिता उनके महामंडलेश्वर राजा थे। राजा दशरथ महामंडलेश्वर राजा थे। वन को गए थे 2, युद्ध करने गए थे 2, आए कितने? अक्षौणी सेना लेकर के आए। और उनके आने के पहले विभीषण ने जैसी लंका सोने की थी वैसी अयोध्या भी सोने की बना दी थी। लेके कुछ नहीं आए, कुछ लेके गए ही नहीं थे। लेकिन नहीं दिख रहा तो मतलब है नहीं क्या भैया? जिन जिन लोगों ने इस जिनालय में सहयोग किया है, अपनी अपनी पीठ ठोक लेना कि धन्य हमारे परिणाम, लोग शौचालय बनवाते हैं। अभी देखो आप, टेंडर निकलेगा स्वच्छता अभियान। कौन कह रहा था कलम से? महाराज जी स्वच्छता के बारे में भी बोलिए। कोई परवारी मोहल्ले का ही था। अरे सोमेल भाई, भैया वो एक जीव है जिसका धन शौचालय बनाने में लग रहा है, एक का धन नाली बनाने में लग रहा है, एक जीव ऐसा भी है जिसका धन जिनालय बनाने में लग रहा है। भैया स्वच्छता अभियान चलाना नहीं पड़ता, स्वच्छता अपने जीवन में उतारना पड़ती है। तुम्हारे मोहल्ले भैया जब हम आए थे, शुरू में 15 दिन तक गाड़ी आई थी, वो कहती थी गाड़ी वाला आया। अब भाई घर के लोग बोले भैया तुम जाओ, हम फेंकेंगे ही। अब भैया गाड़ी वाला क्या करेगा? अभियान क्या कर पाएगा? अभियान अंदर होना चाहिए, वो भी तब होगा जब अभिजात होगे। शशांक भाई, पिता का यश, पिता की वैभव, पिता की जो गंभीरता थी, उसको दिन दुगना रात चौगुना करना, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अभिजात हैं। बोलो दिव्यांशु, अपने अपने में देखो। स्वाध्याय मंडल के जितने बालक हैं भैया, अपने अपने में देखना, हम अभिजात हैं। नहीं हो तो बनो अभिजात।
भैया क्या पुण्य होगा, वो क्षण क्या होगा जिस दिन तुम लोग यहां आ गए। भैया अंकुर भाई, बेटा बहुत पुण्य का योग था कि तुम लोग यहां आ गए। कहीं एकाध का मन कहता चलो अपन स्वाध्याय मंडल के लिए ऑफिस बनवाते हैं, तो तुम जमीन खरीद के स्वाध्याय मंडल के लिए ऑफिस बनवा रहे होते। मानो मानो बेटा, जैसा नेता होता है ना वैसी प्रजा हो जाती है। अभी तुम्हारे नेताजी बोल रहे हैं भैया मास्क लगाओ, कौन सा, बोले N95, अब कितने का आएगा, सब वही लगा रहे हैं। बाद में मान चला काम का कुछ है नहीं। भाई नेता पंडित जी, जैसा नेता रास्ता दिखाता वहीं वहीं सब जाते हैं। हम जहां मुड़ गए वहीं सब मुड़ जाते हैं। कल क्या हुआ, मानसम में प्रतिमा श्री जी स्थापित हो रहे थे, हम सीधे सीधे जा रहे थे, सब पीछे पीछे आ रहे थे। हम मुड़ गए ऊपर, सब मुड़ गए ऊपर। जो हमारे आगे चल रहे थे, नेता के आगे नहीं पीछे चलना पड़ता है, सो जो आगे चल रहे थे वे सब सीढ़ी से नीचे उतर गए, बाहर निकल गए। बाद में मान चलो महाराज जी तो मानसम में। अब जो नेता के पीछे थे उनको सबको मानसम के वहां श्री जी के दर्शन मिल गए। जो नेतागिरी कर रहे थे वे बेचारे सब जीना से नीचे उतर गए। श्री राम ने अपने जीवन में अभिजात पन्ने को प्रकट किया है। आर्यन कहां है बेटा, सुनो आर्यन, अभिजात बनना जीवन में बेटा, धन संपत्ति कोई बड़ी चीज नहीं है। 1 घंटे में आती है, 1 साल में आती है और 1 सेकंड में जाती है। सुनो सुनो, आने में पंडित जी देर नहीं लगता, जाने में और कम समय लगता है। मटके में भरो पानी, ओस का एक एक बूंद, ओस का पानी कह रहे हम, कितना समय लगेगा। और तुमने एक पत्थर मारा, जाने में कितना समय लगेगा। बेटा श्री राम को मानते कि नहीं तुम, पक्का। बेटा श्री राम ने कहा है अभिजात बनो। निखिल जब सर्वज्ञ अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया तो उन्होंने पूरे विश्व के लिए देशना वही दी जो अनंत जिनेंद्र भगवान ने दी है। जिन शासन की ध्वजा नीचे नहीं होना चाहिए, अजित बेटा प्राण जाते हो तो चले जाएं, लेकिन जिन शासन की ध्वजा नीचे नहीं करना, ये मत बोलना भी हमारी नहीं भाई, सभी हम नहीं कर रहे, नहीं भाई, जिन शासन की ध्वजा नीचे नहीं होनी चाहिए। पंडित जी हम लोगों ने पंचकणक था ना अपना जब नागवारा में, उस दिन बिहार हुआ, वो गलत मार्ग पे चले गए, वहां किसी और रंग के झंडे थे। हमारे साथ एक बालक था, माल था उनका, छोटू छुट्टू अनुज नाम था उसका। हमने उससे कहा भाई देखो अब यहां प्राण रहे सो नहीं रहे, लेकिन झंडा नीचे नहीं रहना चाहिए। बोलो सहज सागर जी, झंडा नीचे हुआ, साथ के लोग चल रहे, बोले महाराज झंडा अंदर रख दो। हमने कहा नहीं, जो होगा सो देखेंगे, जिन शासन की ध्वजा है वो हमारे प्राणों से बढ़ के है। भैया नौगांव के जितने ध्यान रखना, या ध्वजारोहण भी हो जाएगा, कलशारोहण भी हो जाएगा, लेकिन भैया एक कपड़े की ध्वजा लहराती रहना चाहिए। जो भी यहां हो भैया, कपड़े की ध्वजा लहराती रहना चाहिए, कभी फटी नहीं दिखना चाहिए। अपने जीवन में कुछ तो आप जिन शासन के लिए करो। माँ अभी जब बोली लग रही थी प्रदीप भैया, हार मुकुट के भगवान की बोली लग रही थी विधिनायक भगवान के, तो एक माँ ने बाजूबंद लिया, वो बैठी थी, इतना सा बाजूबंद लिया हमने उनसे बाद में पूछा, हमने कहा आपके गले में आधा किलो का हार है क्यों। अपर में सागर याद आया भैया, हमने उनसे कहा आपके गले में आधा किलो का हार है, और सोचो आप इतना सा सोना लेने के लिए हिचक रहे थे। कुछ नहीं बोली, शांत हो गई। लेकिन हमने उनसे बाद में कहा अगली बार कुछ हो तो जितना आपके पास है उससे ज्यादा श्री जी के गले में होना चाहिए। अरे जिनकी छाया में जी रहे हो और उनके ऊपर छाया नहीं है, तुम्हारी छाया भी नहीं बचेगी। पक्की पक्की है पंडित जी। जिन जिन ने पिता को धक्का मार के बाहर निकाला है, तैयार रहो, तुमको भी धक्का लगने वाला है। कहां से? घर से नहीं, मध्य लोक से, फिर वो नीचे मिलेगा।
गोल गोल बिलों में 18 पुराण और 4 वेद, बात मिली है 2। सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। सब पढ़ तो लेते हैं रामायण, लेकिन रामायण का मतलब पता किसी को? बताओ, किसी को एक को पता हो रामायण का क्या मतलब होता है? बताओ, पता है? ये राम के पीछे एक शब्द जुड़ा हुआ है, आयन। उसका मतलब क्या होता है बताएं? बताओ, तुम लोग पूरी रामायण देख ली, लॉकडाउन में दोबारा फिर देख ली। रामायण, आयन मतलब होता है चारित्र, चरित्र, आचार। राम का कैसा आचरण था वो कहलाता है रामायण। बस टीवी चालू करो और देख लो, और बाद में ऐड आए तो देख लो, फिर सो जाओ। ये रामायण नहीं है। जब तक आपने कुछ उतारा नहीं तब तक रामायण नहीं है। माँ, हल्दी खेली थी आप लोगों ने ये डेरा पहाड़ी में? कल हल्दी हुई थी यहाँ पे भैया। हल्दी खेले और हाथ नाखून गाल पीले नहीं हो, सो हल्दी किस बात की भैया? गर्मी के मौसम में छतरपुर को तो अच्छे से पता होगा, एक वो शाम को 5 बजे बर्फ वाले निकलते हैं, काला लाल हरा रंग लेकर के बर्फ वाले निकलते हैं, और उसको खाते हो कि चूसते हो? कैसे चूसते हैं भैया? वो चुस्की लो और जीभ लाल नहीं हो तो फिर मजा किस बात का? होंठ लाल नहीं हो उस बर्फ से, भैया वो मजा किस बात का? तुमने रामायण पढ़ा, राम का चरित्र पढ़ा, और तुम्हारे अंदर चरित्र नहीं आया तो तुम्हारा पढ़ना किस बात का? बताओ, श्री राम ने कभी देखा तुमने गुटखा खाते हुए? टीवी में दिखाया उनको कि वे घिस रहे हैं? ध्यान सुनना भैया, उत्तम लोग उत्तम काम करते, हीन काम नहीं करते। कभी देखा श्री राम को उन्होंने किसी गाय आदि का वध किया हो? सुना? कभी देखा श्री राम को कि किसी चित्रण में मदिरा की बाटल लिए हो? नहीं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वे ओदन खाते थे, ओदन, तंडुल, चावल खाते थे, जीवों का शरीर नहीं खाते थे। ताजे फलों का रस पीते थे, पेप्सी नहीं पीते थे। अब बोलो, समझ ही नहीं भैया? पेप्सी तुमने नाम दे दिया है। आजकल एक बड़ी विडंबना है, विषय आया तो बता रहे, ध्यान सुनना पंडित जी। ये लोग बाजार में माताएं देखती हैं कि क्या बन रहा है, और वही चीज शुद्ध बनाते हैं घर में चौके में, ठीक है? अब कहीं बाहर लिखा था पिज्जा, भाई इसका भी ध्यान रखना। संज्ञा का भी संज्ञान में और बहिरंग में बहुत प्रभाव पड़ता है। अब आपने बढ़िया चौके में रोटी ली, उसमें आपने मुगलई पराठे बनाए और उसको क्या बोल दिया? पिज्जा। अब बेचारा जो बाहर देख रहा है वो क्या बोल रहा है? महाराज जी पिज्जा खाते हैं। भाई गंभीरता से समझना, कहीं आपके किसी उपक्रम से कहीं गुरु की चरित्र पर, आयन पर आंच न आ जाए। दिव्यांशु, तुम चिरौंठा के बीज लाए गोलू, तुमने पीस दिए और दूध में डाल के दे दिए और गुड़ और मिला दिया, पौष्टिक रहे, और तुम कह रहे महाराज जी कॉफी। अब जो बेचारा अजैन खड़ा हो क्या बोलेगा? अरे इनके साधु भी वैसे ही कॉफी पीते हैं, तो किस बात के? वस्तु को देने का निषेध नहीं है, संज्ञा का भी ऐसा प्रयोग करो जिससे किसी के चित्त में क्षोभ न आए। पंडित जी और ऋषभ पंडित जी, चौके में बहुत चलता है, लोग बोलते हैं हाँ सॉस चलाओ सॉस। भैया टमाटर की चटनी बोलो, तुम्हारा क्या पाप लग रहा है क्या टमाटर चटनी बोलने में? सुनो दिव्यांशु, इधर देखो भैया, बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, घबराओ नहीं, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, सब व्यवस्था हो जाएगी, घबराओ नहीं। सब समझदार लोग हैं, गांव के लोग ज्यादा समझदार होते शहर वालों से, वो पीछे ही बैठेंगे, तुम घबराओ नहीं। दिव्यांशु भैया, संज्ञा बोल देने से कुछ बिगड़ नहीं गया, लेकिन जनपद सत्य आदि का भी ध्यान रखना चाहिए।
आप ये बोलो कि महाराज जी आपके आशीर्वाद से सब अच्छा हो गया, ये मत बोलना महाराज जी आपकी सेटिंग अच्छी है। भैया सब शब्दों का ध्यान रखो, शब्दों का चयन देखो। श्री राम ने बचपन से ही वचना लाभ पर ध्यान दिया है, कब क्या कैसे बोलना चाहिए। अभी तुम बोलो कौन सा व्यक्ति से तुम क्या नियम बोलते हम वो दिलवाएंगे उसको, वो लेगा। किससे कितना दान कराएंगे हम करवाएंगे, वो करेगा, लेकिन वचना लाभ होना चाहिए। नहीं दोगे दान तुम्हारी 7 पीढ़ियां ऐसी पैदा होंगी, ऐसे बोल करके तुमने दान ले तो लिया, लेकिन तुमने उसकी हाय भी ली। प्रमोद भैया कल आपने नवीन जिनालय जो बन रहा है 24, उसके लिए कुछ राशि दान की है, किसी के दबाव में की, खुशी खुशी करी है। आप स्वयं आए थे ना हमारे पास, हमने तो नहीं कहा। सुन बेटा दिव्यांशु, ऐसा कोई एक बता दो जिससे हमने कहा हो, अभी तक 6 महीने हो गए हैं कि भैया तुम पैसे यहां दो। छोटू नहीं कहा तो तुमने इतना अच्छा बढ़िया मकान बनवाया ज्ञान कुटी, भैया कहते तो तुम कम करते, बोले महाराज जी के चक्कर में खर्च हो गया। अगर हम कहते तुम बोलते अरे यार महाराज जी ने कही थी, हमने कहा नहीं, तुमने उससे ज्यादा खर्च किया। हम कहते ना अंकुर कि भाई पंचकाज में एक सी ड्रेस होना चाहिए, बाद में बिल तो बनता, सब यही कहते महाराज जी ने कहा था। सहज सागर जी कहना नहीं पड़ता, केवल संकेत करना पड़ते हैं, वो भी कैसे, विवेक से। ऐसा लगना चाहिए कि सौधर्म इंद्र उसका पूरा परिवार बैठा हो, ऐसे वस्त्र आभूषण पहन के पंचकर्ण करना चाहिए, ऐसा बोलो तब तो कुछ लगे। सुन बेटा विशु, कहने कहने में अंतर होता है। आप भगवान से तुम कहते हो कि नहीं? तुमसे ये वहां पर आप मत जोड़ देना, तुम भाई ज्ञानचंद तो सुनो ध्यान से। जो छंद जैसा लिखा वैसे ही पढ़ना, जहां तुम लिखा वहां तुम पढ़ना, जहां तुम बोलते तो भगवान और भक्त की दूरी खत्म हो जाती है। भक्ति की बात वहां अपनापन आता है, हमारे भगवान है। तुमसे लागी लगन ले लो, अब बोलो आपसे लागी लगन, तो वो सब खत्म हो गया, पूरी लगन खत्म हो गई। शब्दों अच्छा सब हर समय तुम नहीं कहते, जब तुम प्रभु के गुण का बखान करोगे, हे प्रभु आपके गुण अनंत है, तब वहां आप कहते हैं, क्योंकि वहां व्याख्यान है। यहां दूरी घटाना यहां तुम है। बेटा शब्दों का चयन बड़े सोच समझ करना चाहिए। क्यों प्रदीप भैया, कल आप में तो हमें लगा कल आप थोड़ा माहौल बनाओगे, लोग रोएंगे, सो अब आप ही रोने लगे कल माइक भी नहीं कह रहा था, हम तो समझ में नहीं है क्या हुआ, और अनी कह रहा था तो प्रदीप भैया की आवाज सुन के तो हमारी आंख भर आई। भैया इनको पता था कि अब हम स्थिति में नहीं है, सुनने माइक रख दिया, बोल नहीं पा रहे हैं, इतनी ज्यादा भावुकता भर गई है। जब आपको लगे कि योग्य नहीं हो तो भैया माइक किनारे रख दो, जो योग्य है उसको बोलो दे दो भाई तुम कर लो। ऋषभ पंडित जी पूरे चातुर्मास में जब भी प्रवचन हुए तो पहले एक छोटे महाराज ने किए, फिर हमने किए। पंचकल्याणक में सहज सागर जी तो प्रवचन ही नहीं हुए, बोलो सहज सागर नहीं हुए, करना थे। सुनना ध्यान से, उनको पता है अभी समय की कीमत कुछ और है, अभी समय की कीमत कुछ और है। वो भाई शुभम पंडित जी, बेटा समय की कीमत करना, समय मिलता है। हम समझते हैं पंच कल्याणक जैसी जगह पर समय का ऊपर नीचे होता है, लेकिन बेटा जीवन में प्रत्येक समय का महत्व रखना। दीक्षा लेने से लेकर के समाधि के मरण तक समय का ध्यान रखना। मां समय का ध्यान रखोगे तो समय मिलेगा। एक आध बात तो जबरदस्ती कर लो तो चल जाता है। अजित ने हमसे बोला महाराज जी 2 मिनट चाहिए, माना कि महाराज जी 2 मिनट चाहिए। स्वपन का भाई ठीक है भाई कुछ काम होगा, वो 20 मिनट ले ली उसने हमारे। अब मिल रहा है उसको अगली बार 2 मिनट, फिर उसको 1 बजे बुलाएंगे हम।
1 बजे समझ गए? प्रवचन सुने थे ना? फिर हम 1 बजे बुलाएंगे पंडित जी। 12 बजे आहारचर्या पूरी हुई, सामायिक में अपन बैठे। कोई बोले महाराज जी सौरभ, कोई बोले समय चाहिए, उसको बोला 1 घंटे बाद आ जाना। अब वो जाएगा, खाएगा। अब खाने के बाद फ्री होगा तो उसको लगेगा अभी 1 नहीं बजे, कितनी देर है? बोले 15 मिनट है, थोड़ी टिक लो। तो वो टिकेगा तो 3 बजे आएगा। मना क्यों करो अजीत भाई? समय लो, उतना ही लो। हम बताएं आपको, 2011 में बोर्डिंग के मंदिर में आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी सत्संग थे। निश्चिंत सागर जी उस समय ब्रह्मचारी थे, उन्होंने व्रत लिया था। हमने बोला एक महाराज जी से, महाराज जी 2 मिनट चाहिए, आचार्य जी के दर्शन करना है, हमें कुछ बोलना है। सो उनने हाथ पकड़ के बोले बाहर खड़े रहो। सो अपने महासागर जी है ना रानू भैया, सो बोले क्या बात करना? हमने कहा देखो महाराज जी ऐसा है, हमारी होनी है दीक्षा नवंबर में, तो हम जब तक आशीर्वाद नहीं ले रहे हैं तब तक तो हम यहां से जा नहीं रहे हैं। बोले और कुछ बात? हमने कहा बस गुरुओं के पास ज्यादा देर नहीं रुकना पड़ता, वो अल्प समय में ही सब कुछ दे देते हैं। सोच से अधिक मिलता कि नहीं? छोटू तुमने सोचा था कि 2020 तुम्हारा ऐसा निकलेगा? दीप हैप्पी पंडित जी, हमें तो नहीं लगा छतरपुर में कोई किसी को कुछ नहीं मिला हो। ओ प्रमोद भाई, मिला कि नहीं मिला? भाई कोई माता पिता बने तो कोई विधि नायक बने। बोलो बोलो अंकित भाई, सबको सब कुछ मिला, लेकिन सुनो बड़ों से मांगना नहीं पड़ता, बड़े देते हैं। नाम क्यों उनका बड़ा? वो बड़े देते ही हैं। हमने उनसे बोला तो महाराज जी ने चले जाओ। आचार्य श्री कर रहे थे दिग्बंधना, बोले महाराज जी ने पहले बोल दिया था उस ब्रह्मचारी भैया कुछ बोलना है। उन्हें दिग्बंधना चालू करी। हमने 1 मिनट ज्यादा नहीं लिए। हमने कहा आचार्य श्री नमोस्तु, हमारे भी भाव हैं कि हम भी आपके जैसे निर्गंध सम्मण बन के चारित्र का उज्जवल पालन करें। इतने में उनका पूर्व दिशा हो गई। ठीक दक्षिण दिशा चालू हुई तो उन्हें कायस्वर किया। जब वो कह रहे थे वो मौन थे, वो अपनी विज्ञप्ति पढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और तुम चे चे पे पे करो अविरल, फिर क्या मतलब? समझ रहे कि नहीं? अब वो भक्ति करी उन्होंने जैसे कायस्वर किया। हमने कहा जैसे सारे कार्य निर्विघ्न हो और अंत में समाधि मरण हो। तीसरी दिग्बंधना चालू हुई, हमने अपनी बात रखी, चौथे में बैठे। हमने कहा जैसे नमोस्तु, आपका आशीर्वाद। उन्होंने आशीर्वाद दिया, अपन बाहर। ऐसा हर कोई जाए, जरूरी हो तो पंडित जी क्यों लोगों को गेट पे खड़ा होना पड़े अजित जैसे? बेटा समय की कीमत रखना। श्री राम ने समय की कीमत रखी। उनको पता था कि मेरे रहते रहते मेरे भाई को कोई नहीं पूजेगा। बोले बेटा, छोटे भाई से बोले बेटा तुम रहो, हम आते हैं। क्या बोला उन्होंने? तुम रहो, हम आते हैं। अपन समय बहुत हो गया, दोपहर में राम कथा करेंगे अच्छे से। सुनो गोलू बेटा, सत्य राम कथा सुनना। भैया जितने बाहर बैठे भैया ध्यान सुनना। आपने रामायण तो सुनी, लेकिन सत्य जो चारित्र था श्री राम का सुना ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सूप नखा की। भैया छत्री कभी स्त्री पर शस्त्र उठाता है? वो भी श्री राम जैसा महापुरुष। उस अभागिन ने कहा कि हमें स्वीकार लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके अयोग्य हूं। क्या कहा? मैं आपके अयोग्य हूं, तुम तो योग्य हो, मैं आपके अयोग्य हूं। उसको लगा मेरी बेइज्जती हो गई। नाक कट गई, नाक काटी नहीं थी। विषय को समझना। भैया आपको लगता है कहीं कि श्री राम किसी स्त्री के ऊपर तलवार चलाएंगे? महापुरुष हैं, नाम ही जिनका मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो पर स्त्री को देखते नहीं, छूते नहीं, वो कहां नाक काटेंगे? बोलो अनुज। बेटा ये रामायण है, समय बहुत हो गया, अपन दोपहर में कथा करेंगे। सत्य को भी सुनना, सत्य को स्वीकारना और सत्य को जीवन में उतारना, तभी आप श्री राम जैसे सत्य पद को, सर्वज्ञ पद को प्राप्त कर पाओगे। ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आज प्रारंभ हुआ पंडित जी।
जितना अतिशय होना है, आपको हर मिनट एक नया अतिशय मिलेगा, देखते जाना। कहां गया विशु? 30/40। तुम बिल्कुल नहीं घबराओ, अभी तुम देखते जाओ क्या होगा। यहां सुनो, जाने के पहले हमारे शुभम पंडित जी, हमारे जाने के पहले साधुओं की रुकने की व्यवस्था भी कर देना। तुम घबराना नहीं। जो अपने घर में 2-2 लाख रुपए की सीलिंग बनवा सकते हैं, 5-5 लाख रुपए की बाथरूम बनवा सकते हैं, तो वो साधुओं को रुकने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तुम घबराना नहीं। ये मत सोचना 2 घर हैं, कब महाराज आएंगे। भैया तुम्हारे घर में गेस्ट रूम होता कि नहीं है? माँ कितनी कमरे बनवाओ, एक मेहमानों के लिए कमरा होता कि नहीं? कुछ नहीं होगा तो सोफा तो डला ही रहता है। मेहमान हर दिन आते हैं, उन मेहमानों के लिए डनलप का गद्दा, सोफा। जो तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं, बनने वाले सिद्ध हैं, भैया उनकी भी व्यवस्था रखना। जितेंद्र भैया आप तो मन बना लो, 10 तारीख तक आप जो सोचोगे वो सब होगा, ठीक है? आप मन बनाओ, जिनालय भी हो और यहां साधुओं के रुकने की व्यवस्था भी हो। और सुनो, उस बस्तिका के बाहर लिखवाना श्रमण परिषदी। क्या लिखवाना? देखो ध्यान रखना, ना आदित्य सागर का नाम आना चाहिए, ना सहज सागर का, ना अपरमित सागर जी का, न किसी सागर का, फिर राग द्वेष होगा। श्रमण परिषदी नाम के पीछे लोग बेचारे मरे जा रहे हैं, मंदिरों में एक दूसरे को गाली दे रहे, चप्पल मार रहे, वो जैन किस बात के? कोई भी हो, चाहे वो सुनो गोलू, वो हमारा भक्त हो या तुम्हारा भक्त हो, कोई का भी हो, जो मंदिर में अपशब्द कह रहा है, ऐसे लड़ रहे जैसे बिल्कुल नरक से सीधे यहीं आए हो डायरेक्ट। कोई भी हो, सत्य का पक्षी भी होगा तो शांत रहता है अंकुर। जिनालय में कभी लड़ते नहीं है। वहां पर तुमने नृत्य निकाची जैसे कर्म बंद कर लिए, भैया नाम भले ही रहे अशोक नगर, लेकिन वो शोक नगर ही हो गया। ऋषभ पंडित जी, जिनालय में नहीं। इसलिए भैया कभी नाम के चक्कर में नहीं पड़ना। नाम तो तीर्थंकरों के नहीं बचे। अब बेचारे जो तीर्थंकर कुंतुनाथ भगवान के भक्त होंगे वो कोस रहे होंगे, बोले हमारे भगवान कोई पूछता ही नहीं है, लोग तो शांतिनाथ भगवान को ही रखते हैं। हमने कुंतुनाथ भगवान का पंचगणक भी कराया है, बिल्कुल नहीं, चंद्ररूप भगवान का पंचगणक भी कराया है। क्यों? हमारे लिए 24 तीर्थंकर बराबर है। पंडित जी, हाँ? पंडित जी ने एक साथ 24 कराए हैं, ऋषभ से लेकर के महावीर तक के पूरे। क्यों? हमारे लिए सब बराबर है। 5 उंगलियां बराबर हैं, आप बराबर करके रखते नहीं हो। और जब तक 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बेटा पेट नहीं भरता। करो, ऐसे करो, अब खाओ चावल। अजित खा लो चावल ऐसे करके। बेटा 5 उंगलियां वो बराबर ही हैं, तुम बराबर करके रखते नहीं हो, इसलिए अलग अलग घूम रहे हो। 5 उंगली को बराबर रखो, पंच परमेष्टि को पंच परमेष्टि मानो, किसी में बांटो मत। देखो देखो बराबर है। जो कहे अंतर है, भेद है, उससे कहना भैया तुम अंतर और भेद करके खा लो, तब तुमको साधु मानते। पंडित जी दृष्टि में अंतर है, वो कारीगर से भगवान देख रहा है और आप भगवान नहीं देख रहे हो। बताएं कैसे? कारीगर को पता है चेहरा सबका एक सा होना चाहिए। भैया चिन्ह कौन सा बनाना है? आप कहते भैया पारसनाथ, बोले शांतिनाथ। उसने चिन्ह नहीं बनाया, चिन्ह तुमने बनवाया है। कारीगर ने भगवान देखे हैं, लेकिन जो कम भक्त थे, कम मतलब कम भक्त, एक साथ मतलब अलग अलग करना भैया। जो भक्ति जिनकी कम थी उनने बांट दिया। दिव्यांशु बेटा बांटना नहीं। जैसे अपने अभी प्रदीप भैया 24 का पंचगणक जब भी हो, सबसे कह देना भैया कोई विकल्प नहीं करना, आप तो पर्ची डालना। जैसे अपन ने अजितनाथ जिनालय में पंडित जी अपन ने पर्ची डाल दी। लड़ाई किस बात की हो रही थी बताएं? बोले हमें मल्लीनाथ रखने हैं, हम महावीर स्वामी रख चुके हैं। सो किसी की कुछ निकली, किसी कुछ निकली, सबने कहा जैसी आप बोलो
क्यों प्रमोद भैया? कोई लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ, 10 सेकंड में हो गया। हमने पर्ची बनाई, डाली, और अपने भरत भी है ना जबलपुर वाले, उनके 2 बच्ची सबने कहा उठा लो बेटा, लकी के लड़के से कहा पर्ची उठा लो बेटा। उन्हें पर्ची निकाली, अब ये आपके पारसनाथ, आपके महावीर स्वामी, आपकी बात खत्म। क्या खुशी से हो गए भैया, तुमने तीर्थंकरों को आज ही बांट लिया। एक तो सज्जन पंडित जी इतने महान निकले, मालूम क्या बोले? बोले महाराज जी, जिस वेदी के मूल नायक माना कि शांतिनाथ है, तो वहां आदिनाथ की मूर्ति नहीं रखना चाहिए। बोले वो तो छोटे हो गए ना फिर तो। बताओ कैसे कैसे विचित्र ज्ञानी है, विचित्र बातें जैसे ऐसा करिए, ये विचित्र ज्ञानी है बड़े हैं भैया। तीर्थंकर में कोई पंडित जी कोई अलग से होता है कि शांतिनाथ भगवान के संस्कार सभी के बराबर थे। अंत में चिन्ह का लांछन लगाए थे कि भाई शांतिनाथ है, कुंतुनाथ है, आप लोगों की सुविधा के लिए 24 तीर्थंकरों के संस्कार एक से होते हैं। क्या करें लेकिन पंडित जी, लेकिन क्या बताएं पंडित जी, जैसे भैया तुम लोगों ने तीर्थंकरों में भेद नहीं करते, ऐसे साधुओं में भेद मत करना भैया। बेटा स्वाध्याय मंडल, तो मंडल का नाम स्वाध्याय मंडल है, किसी विशेष के लिए नहीं लिखा। स्वाध्याय, जो स्वाध्याय करते हैं उनकी सेवा के लिए तुम लोगों का मंडल है। और आखिरी में पिछी का मंडल लेना, इसलिए तुम्हारा मंडल है। अब देखो, श्राप मान लो चाहे वरदान मान लो, हमारी तो यही इच्छा है कि एक भी इसमें बेचारा ऐसा कोई नहीं रहे जो हॉस्पिटल में जाए। सब अपने अपने पर्सनल पिछी का मंडल लेके जाएं, जैसे डेरा पहाड़ी भगवान सबके अपने अपने थे। भाई गाड़ी में तो शेयरिंग करना, सहज सागर जी, गाड़ी में भी सब शेयरिंग करके आते एक दूसरे के साथ बैठ बैठ के। गाड़ी में शेयरिंग करना, कुर्सी में कहना भैया खिसक जाओ, एक के 2 बैठना, लेकिन भैया चारों तरफ अपना अपना लेना। आप सभी रामचरित्र सुने और उसको चारित्र में उतार करके अपने आप को भी श्री राम की तरह बनाए। भगवान महावीर स्वामी की, सर्वज्ञ प्रभु वीतराग श्री रामचंद्र की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। ओ जब लोग परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की 5 मिनट कोई अभी जाएगा नहीं, आगे के कार्यक्रमों की मैं घोषणा करता हूँ। उसके पूर्व हमारे इस कार्यक्रम में जो ना आगे आना चाहते थे लेकिन पूरा अंदर से सहयोग किया, कहना चाहिए मोहित भैया बिहार में जिन्होंने सहयोग किया, वो सभी महानुभाव एवं सुधीर जी, मुन्ना भैया, शेखावत से श्वेतांबर समाज है ना, श्वेतांबर समाज छतरपुर से पधारे हैं, एवं जो भी और भी बाहर से जो भी महानुभाव पधारे हैं, सभी लोग आए और पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ठीक आपको 12:30 बजे यहाँ पर उपस्थित होना है। यहाँ पर याग मंडल विधान यहाँ पर प्रारंभ होगा ठीक 12:30 बजे। अभी इंद्र प्रतिष्ठा का कार्य भी यहाँ पर संपन्न करेंगे। उसके बाद संध्याकालीन दोपहर ठीक 3:30 बजे पूज्य मुनिषी के प्रवचन, संध्याकालीन वेला में 7 बजे से आरती, 7:30 से प्रवचन और 8 बजे से इंद्र सभा, माता के 16 सपने, उनका फल यहाँ पर सौधर्मेंद्र की इंद्र सभा भी लगाई जाएगी। बाहर से पधारे समस्त महानुभावों के भोजन की व्यवस्था की गई है, चलेगा। पूज्य मुनिषी की आहारचर्या, सभी स्थान पर खड़े हो जाएं। जिनवाणी स्तुति। अभी इंद्रनाणी जितने भी प्रमुख पात्र हैं और इंद्रनाणी है, कोई यहाँ से जाएंगे नहीं। अभी सभी की इंद्र प्रतिष्ठा होगी। हाँ हाँ भैया, जिनवाणी माता 2 पंक्ति। जवानी के ज्ञान दे सुजे लोका लो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। ए जिनवाणी भारती तो जबो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बधु अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंते, दया धर्म बालो सदा यही मोक्ष का बनते। नौवार नमोकार। और अब इस महापंच कल्याणक महामहोत्सव के अब लघु नहीं बचा है, क्या हो गया है, महामहोत्सव हो गया है।